प्रबंधक महोदय और इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित अभिभावकगण, शिक्षकगण व हमारे सहपाठियों, आप लोगों के समक्ष मैं मंजीत मणि कक्षा 7 अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। इसमें जो त्रुटियां हो क्षमा करने का कष्ट करें। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत पर जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो मसाल भरकर 1947 में पूरे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों पे टोले बनाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला दिया करता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी तक चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत घर के हालात जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ कुछ पता चला ही नहीं, पूरे जिस्म की कई कई बोटियां चली गई। और साहब, आपके लिए एक आदमी मरा है और हमारे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उन्हें कत्ल कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने कत्ल का है, बड़े ही चाव से पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच न पीछे हटना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, लड़ जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत व ईमानदारी से करे, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप, फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में ही रंगना देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फुटपाथ पर नंगे पांव हाथ में तिरंगा लिए बच्चा तिरंगा बेच रहा होता, क्या उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, वह इसकी देशभक्ति ना इसकी भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। जय हिंद, जय भारत।